चौपाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांव बैनियापुर में निःशुल्क स्वास्थ्य मेले व विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस स्वास्थ्य कैंप व भंडारे का आयोजन का चौपाल संस्था चेयरपर्सन व प्रसिद्ध समाज सेवी डॉक्टर राजेंद्र सिंह टोंक के द्वारा उनके पिताजी स्वर्गीय चौधरी रणधीर सिंह जी की स्मृति में किया गया। इस कैंप में प्रसिद्ध समाज सेवी राजेंद्र सिंह टोंक व उनकी टीम के 14 डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं प्रदान की, जिसमें आँखों के डॉक्टर, नाक कान गले के डॉक्टर, बच्चों के डॉक्टर, हड्डी रोग विशेषज्ञ, सामान्य व हृदय रोग विशेषज्ञ, दंत रोग विशेषज्ञ, चर्म रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं खून की जांच व ECG इत्यादि के डॉक्टर थे। डॉक्टर टोंक ने लोगों को संबोधित करते हुए समाज में फैल रही त्रुटियों के बारे लोगों को अवगत कराया, जिसमें उन्होंने कन्या भ्रूण हत्या, महिला सुरक्षा व सम्मान, सड़क सुरक्षा एवं युवा वर्ग का नशे के प्रति झुकाव, दूषित पर्यावरण, प्रमुख समाज में फैले जहर रूपी जातिवाद को खत्म करने तथा भाईचारे को बनाए रखने के लिए पुरजोर किया तथा साधु संतों में भ्रमित न होकर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने हेतु लोगों को जागृत किया। इसके साथ ही खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाली मिलावटों और फसलों में अधिक मात्रा में कीटनाशक दवाइयों के छिड़काव को न करने का संदेश दिया, जो कि मानव जाति के स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है। खासकर बच्चों को भी प्लास्टिक की बोतलों में गर्म पेय पदार्थ प्रयोग न करने पर सशक्त किया। कैंप में मुख्यतः सभी आयु वर्ग के मरीजों की मुख्य समस्या आँख संबंधी, कान संबंधी, सांस संबंधी, त्वचा रोग संबंधी व जोड़ संबंधी पाई गई। अधिकांश महिलाओं में खून की कमी को देखते हुए डॉक्टर टोंक ने स्वस्थ खानपान पर जोर दिया। चौपाल संस्था पिछले 22 वर्षों से समाज की उन्नति के लिए लगातार प्रयासरत है, जिसका मुख्य उद्देश्य स्वस्थ गांव, उन्नत देश है। कैंप के दौरान आसपास के लिए 10 से 12 गांव से आए हुए तकरीबन 730 मरीजों की जांच की गई, जिनमें से 289 को चश्मे व 25 को कानों की मशीनें व ECG दवाइयां आदि सभी सेवाएं निःशुल्क दी गई तथा सभी व्यक्तियों के लिए भंडारे का आयोजन किया गया। हम तो लगभग ENT डिपार्टमेंट में भी बैठे हुए हैं, लगभग 250 मरीज हम देख चुके हैं और 70 मरीज का हमने कान की मशीन भी लिख दिया, जो हम कुछ देर में उनको देंगे। और साथ में स्किन वाले भी हैं हमारे पास डॉक्टर, हमारे पास हार्ट के डॉक्टर बैठे हुए हैं, हमारे साथ हड्डी वाले डॉक्टर बैठे हुए हैं, हमारे साथ मतलब गायनेकोलॉजिस्ट बैठी हुई है। यानी हर एक बीमारी का इलाज आज मुफ्त में किया जा रहा है चौपाल संस्था के द्वारा। आज बाबूजी चौधरी रणधीर सिंह का जन्म वर्षगांठ है, उनका आज जन्मदिन है, उसके उपलक्ष्य में हम लोग ये कैंप का आयोजन डॉक्टर राजेंद्र सिंह टोंक, जो उनके लड़के हैं और बहुत बड़े डॉक्टर रहे अपने जमाने में, RML से अभी रिटायर हुए हैं, उनके सौजन्य से हम लोग ये कार्य बड़े ही आराम से कर रहे हैं। और जितने भी आसपास के मरीज हैं, इवन सोनीपत जिला के आसपास गांव के लोग, वो सारे बड़े खुश हो रहे हैं कि कैंप से आपने लगाया और हमें काफ़ी इससे मतलब लाभ मिल रहा है। और हम लाभ दे भी रहे हैं, कान की मशीन दे रहे हैं, चश्मे दे रहे हैं, दवाइयाँ फ्री में दे रहे हैं, उनको ब्लड टेस्ट, शुगर, BP, ब्लड ग्रुप, ECG, ये सारे टेस्ट हम फ्री में कर रहे हैं। तो सर चर्म रोग विशेषज्ञ भी हो सकते, तो आजकल जो बीमारियां आते जाने, तो खान पान का कैसे ध्यान रखना चाहिए आम आदमी को, किस तरह से रखे? आजकल बीमारियां तो बहुत ज़्यादा है, वायरल है, बैक्टीरियल है, फंगल है, चमड़े की बीमारी है, मतलब एक दूसरे से फैलता है वो भी बीमारी है। तो हमें क्या है कि अपने स्वच्छता का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि हम जो है, जैसे पसीना आ रहा है तो एक बार सुबह नहाए, शाम में भी नहाए, जितने भी सब्जी हो, फल हो, उसको हम धो के खाएँ, कच्ची चीज़ कोई नहीं खाएँ, बाज़ार का कोई भी जंक फूड, फास्ट फूड ना खाएँ, ताकि कोई BP, शुगर, थायराइड या एलर्जी की बीमारी हमें नहीं हो। अल्कोहल का सेवन ना करें, धूम्रपान ना करें, यानी बहुत सारे चीज़ें हैं जो लोग को करना चाहिए और इससे हमारा समाज स्वस्थ रहेगा, देश स्वस्थ रहेगा। नाम और परिचय। मैं डॉक्टर MK भारद्वाज, MD मेडिसिन, CMO चौपाल कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, चीफ मेडिकल ऑफिसर और चौपाल कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। आज तकरीबन ये अभी का जो आंकड़ा है 1200 मरीजों का है, उसमें हर एक किस्म के मरीज आ रहे हैं आस पड़ोस के गाँव के, दूर दूर से। ये प्राइमरीली कैंप जो है ये चौपाल गांव के लोगों के लिए लगा
और उसमें जो लोगों की एक छोटी मोटी ज़रूरतें हैं, जो आम बीमारियां हैं उनके लिए, और आँखों को दिखा के चश्मे देना, कान से ना सुने तो मशीन दे देना, सिकाई की बात करना, दवाइयाँ दे देना 5-7 दिन के लिए, ये सेवा है। प्लस सबसे बड़ी है कि लोगों को समझाना कि पब्लिक हेल्थ है क्या, कि कैसे आप ठीक ठाक रह सकते हो, वो ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा बड़ा मैं वो। डॉक्टर साहब, इसमें आप जो कैंप लगा रहे हो तो बाबूजी का कितना योगदान रहा, कैसे हो रहा, कैसे थोड़ा उनके वो बताओगे, आप उनकी उस पर लगा रहे हो आज कैंप, तो कैसे? वो तो मेरे पिताजी थी, वो मेरे क्रिएशन थी। उन्होंने मुझे उस टाइम सोनीपत में अच्छे स्कूल नहीं थे, बाहर भेजा पढ़ने के लिए, और मैं 25 साल बाहर पढ़ा। मेरी 4th क्लास से लेके MD तक मैं बाहर ही बाहर था। तो उनका चारों तरफ से मेरे जो था एक मेरे लिए मार्गदर्शन तो था ही था, आइडियल थे, और वो मेरे फाइनेंसर मेरे पिताजी थे। तो ये उनकी तमन्ना थी कि बनियापुर में तुम जाके काम करो, एक सेंटर बनाओ। मेरे लोग जिनमें से वो निकले थे बनियापुर में, मैं तो बनियापुर से नहीं निकला, मैं सोनीपत में रहता था। तो उन्होंने कहा मेरे गांव में सेवा करो, तो वे फिर हमने सेवा का केंद्र बनाया, और 2006-07 में हमने शुरू किया जर्नी। और आप मानिए बहुत मज़ा आया, आनंद आया। मिलियंस ऑफ पेशेंट, 10 लाख से ऊपर मरीज गांव में, यहाँ से लेके जींद तक मान लो आप, जितने भी गांव हैं वहाँ पर जिसने बुलाया, ना भी बुलाया चले गए। आज भी लोग वहीं से आए हुए हैं कि हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं अभी तो गवर्नमेंट सर्विस में था, रिटायर हो गया, अब मैं सर्विस से निकल चुका हूँ, मैं फ्री हूँ। मैं फिर दोबारा से वापस गांव की तरफ चला आता हूँ। तो बीच में मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई है, वापस मैं सेटल हूँ, मैं वापस गाँव में आके देखूँगा लोग। और मेरा देख रहा तो गाँव के अंदर फ्री रहता है, मुझे कोई फीस नहीं चाहिए, क्योंकि सरकार मुझे पेंशन देती है, जिससे मेरी अपनी रोटी रोजी चल जाती है। तो मेरी रिक्वायरमेंट तो कुछ नहीं है, मेरी रिक्वायरमेंट मरीज हैं और उनका थोड़ा प्यार है मेरे बच्चे को। डॉक्टर साहब, आप क्या संदेश देना चाहोगे? आज आप यहाँ आए हैं तो लोगों को क्या क्या कहना चाहोगे, जो आज कल की भागा दौड़ी में जो बीमारियाँ बढ़ गई, जो ऐसा हो रहे, तो किस तरह से क्या खान पान, किस तरह से क्या रहन सहन रखें? देखिए, एज ए मेडिकल स्कूल है ना, और समाज को भी एक चीज़ सबने सीखी है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और वही जब आप प्रिवेंशन मतलब आप बीमारी को दूर रखोगे, कुछ छोटे मोटे आप लेके, जैसे आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा, तो इसी तरह सबसे बड़ी बात है ना, आज जो है लोग इतने मैकेनाइज्ड हो गए हैं, हर एक चीज़ में मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अपने शरीर को बीमार कर रहे हैं। घूमना फिरना नहीं है, खाना ठीक नहीं खाना, तेल का ज़्यादा इस्तेमाल करना, मीठे का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना। अभी देखिए ना, मैं देख चुका हूँ इतनी हलवाई वालों की दुकानें, उसमें क्या दिख रहा है, पेड़े बिक रहे हैं। पेड़े में क्या है, चीनी है, और आप मान लीजिए घी है, और आप क्या करते हैं, मोटरसाइकिल पे किक मारते और चले जाते हैं। आपका चलना बंद है, आपका खाना डबल है। हर एक हरियाणवी के गांव की अब पेट निकलने लग गई। जब पेट निकला तो बीमारी शुरू हो गई है, और 4 बीमारियां जिनको हम बोलते हैं लाइफस्टाइल डिजीज, जिसमें दिल की बीमारी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रोक, ये सब है। फिर ऊपर से हमारे भाई लोग मानते नहीं है, स्मोकिंग करते हैं। फिर आज की बीमारी है कि दिमाग का तनाव, दिमाग में इतना तनाव है हद से ज़्यादा। तो ये चीज़ें अगर हम प्रिवेंट करें तो बीमारियां नहीं आएंगी। हमने जब गांव में कैंप करते थे, हमने 10 रुपये का इलाज मैंने अपना एक शुरू किया था। 10 रुपये के इलाज में क्या, एक साबुन खरीदना है, गांव में खाने से पहले, आपको बनाने से पहले अपने हाथ धोइए, रोटी खाने से पहले अपने हाथ धोइए, जो खाना खा रहे हैं उसका इस्तेमाल कीजिए। 50-55 साल की उम्र तक आप बिल्कुल ही बीमार नहीं रहेंगे, और इस तरह के काम में भागीदारी कीजिए।